Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है आपके पर्सन जो है जिनके लिए आज आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, वो कल रात को क्या फील कर रहे थे, क्या सोच रहे थे और वो क्या चाहते क्या है आखिरकार। ठीक है, सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ कलेक्टिव रीडिंग, टाइमलेस रीडिंग एंड जेंडर न्यूट्रल रीडिंग। ओके तो चलिए शुरुआत करते हैं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस, बेस्ट ऑफ लक। तो आप अपने पर्सन के नाम लेते रहिए और हम देखेंगे कि वो क्या फील कर रहे हैं। लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे और इनिशियल्स भी हम देखेंगे। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन कल रात को क्या सोच रहे थे। गाइस ये याद रहिएगा कि ये टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी आप देखो तो वैलिड रहेगा। ठीक है, सो प्लीज़ आर्कएंजल स्पिरिट्स प्लीज़ बताइए कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स कल रात को क्या फील कर रहे थे, क्या सोच रहे थे, क्या उनकी भावनाएं थी। ओके, वाह, द सन, यहाँ पे है द टावर कार्ड। ओके गुड, द 9 ऑफ कप्स, द स्टार। बाद में हम और भी डेक्स को यूज़ करेंगे, सो डोंट वरी अबाउट द साइंस। ठीक है, ऑलराइट। बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ पेंटिकल्स। सो 7 नंबर, दैट इज 16 अगेन 7, 9, ओके, 17 और 19 नंबर दैट इज 10 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। सो अक्टूबर का महीना, जुलाई, ओके, एज वेल एज सितंबर, ओके, एज वेल एज यू कैन से दैट यस, अक्टूबर, सितंबर, जुलाई, मे कैन ऑल्सो बी इम्पॉर्टेंट, ओके, अगस्त कैन ऑल्सो बी इम्पॉर्टेंट। तो चलो शुरुआत करते हैं। यहाँ पे है लियो, ओके, सिंह राशि है, एरीज एंड स्कॉर्पियो, मेष और वृश्चिक राशि है। यहाँ पे कैंसर, बाइश, स्कॉर्पियो, ठीक है, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। द स्टार यहाँ पे है तो एक्वेरियस, कुंभ राशि, और यहाँ पे है 7 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। देखो कल रात को वो क्या सोच रहे थे। बेसिकली इनका इरादा जो है, मोटिव जो था कल, ये ऐसे सोच रहे थे। देखो आपने रिसेंटली सुना होगा कि नोएडा या गुड़गांव में, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, नोएडा या गुड़गांव में कुछ ऐसी बिल्डिंग थी, ठीक है, गवर्नमेंट का, ऐसा पता नहीं किसका बिल्डिंग था वो, तो उसको 2 मिनट पे, ठीक है, गिराया दिया गया। ठीक है, बिकॉज वो जगह जो था वो इलीगल था। ठीक है, तो वो जो कंस्ट्रक्शन था, एक्चुअली यहाँ पे क्या है, द टावर कार्ड रिप्रेजेंट्स द कोलैप्स ऑफ द रिलेशनशिप, जहाँ पे दोनों कुछ ऐसी घटनाएं के कारण आप दोनों अलग हुए हो या बिछड़ गए हो, या आपको इनके बारे में इतना सीक्रेट पता चला। कुछ सीक्रेट इस तरह से भी हो सकता है कि इनके ऑलरेडी, ठीक है, फैमिली है, बच्चे भी है, एक्सपेक्टेड कोई इनके वाइफ है, ठीक है, और हो सकता है ये इंसान बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, रेपुटेड फैमिली से आते हैं, प्रोफाइल उनका उस तरह से है जिस तरह से होता है ना पैसा वाला इंसान, और उसके भी जो बच्चे होते हैं जनरली उनको पता होता है उनके लाइफ बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, कमाई उतना नहीं करना है, अर्निंग सोर्सेज बहुत, ठीक है, अच्छा है। तो कहीं ना कहीं पे ये इंसान, मैं सिचुएशंस आपको बताती हूँ तो आप सुनते जाओ, बहुत सारे सिचुएशंस इस तरह से हो सकता है। तो ये अपना ही रॉयल्टी में रहते हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे वो चीज़ जो है ना डैमेज हो चुका है। ठीक है, ये जो आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप है, यहाँ पे आपको स्केलेटन्स दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पे टावर कार्ड और डेथ कार्ड सिमिलर दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो स्केलेटन्स के फेसेस। तो जो रिलेशनशिप आप दोनों के बीच में था, एक मिठास जलेबी की तरह, ठीक है, बट जलेबी का मिठास और रबड़ी के साथ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, लेकिन जलेबी को अगर फ्राई करने के बाद, ठीक है, उसमें चाशनी में ही डुबाया नहीं गया
तो उसमें क्या मज़ा। दिखने में तो वो बहुत ज़्यादा आकर्षित हो सकता है, लेकिन खाने में फीका। तो कहीं ना कहीं पे आपके साथ जो आपने इस पर्सन को सोचा था कि यस दिस इज़ माई सोलमेट, और इन्होंने भी कहीं ना कहीं हद तक सोचा था कि यस देयर इज़ अ डीप कनेक्शन, पर पता नहीं क्या हुआ, इनके ज़िंदगी में कुछ ऐसे फैक्टर्स आए कि इन्होंने डोंट केयर करना आपको शुरू किया। कल रात को वो ऐसे सोच रहे थे कि मैंने ही तो इनिशिएटिव लिया था, मैंने ही तो इस रिलेशनशिप को शुरुआत किया और मैंने ही इस रिलेशनशिप को ख़त्म किया है, ठीक है। और मैंने इस रिलेशनशिप में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दिखाया। और दूसरा चीज़ है यहाँ पे जो दिख रहा है, मुझे लग रहा है कुछ डर्टी सीक्रेट्स इनके ज़िंदगी में है, ठीक है, और ये शायद आपके साथ शेयर नहीं कर पा रहे हैं। एंड आई डू फील लाइक दैट समवन गॉट प्रेग्नेंट बाय दिस पर्सन, अगर आपके पर्सन मेल है तो, और ये एक्सपेक्टेड मदर है, ठीक है। जनरली वो क्या कर सकते हैं, वो मजबूर हो गए उस रिलेशनशिप में और उन्होंने आपको सिलेक्ट नहीं किया, उस इंसान को सिलेक्ट किया, ठीक है। एंड देखो, अगर आप किसी को कमिटमेंट देते हो तो आपका प्रायोरिटी बनता है कि आप उस इंसान के साथ जीवन भर तक रहो, लेकिन उन्होंने अपना वादा जो है वो तोड़ा है विद द टावर कार्ड। लेकिन यहाँ पे क्या है, अवेकनिंग आपको हुआ है, ठीक है, जागृत आप हुए हो कि इस तरह के इंसान हैं, ठीक है, ये सोचते हैं मेरे बारे में, मुझे इग्नोर किया गया। या ऐसा भी हो सकता है कि आप ऑलरेडी इनके साथ शादीशुदा तो थे, लेकिन जब आपके बच्चा होने वाला था इन्होंने तभी डिवोर्स और सेपरेशन मांगा है आपसे। ये इस तरह का घटनाएं मुझे यहाँ पे पता नहीं क्यों लग रहा है। और इन्होंने क्यों किया ये सब कुछ चीज़, कल रात को ये सोच रहे थे कि यस मैंने ये सब चीज़ किया है क्योंकि मैं अपना गुरूर में था, मैं अपना गुरूर में थी और मैं अपने आप को बहुत, आई वॉज जस्ट फ्लोटिंग ओके ऑन द स्काई, में आसमान में उड़ रहा था, मेरे पंख लग गए थे, ठीक है। इस तरह से वो अपने आप को इवन रियलाइज भी कर रहे थे, उनको दुख और कष्ट भी हो रहा था। दे वर सफरिंग फ्रॉम पेन एंड एगनी बट दे कुड नॉट कंट्रोल, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इलिसिट रिलेशनशिप, इलीगल रिलेशनशिप, ठीक है, कहीं ना कहीं पे इलीगल तो था ही, लेकिन मुझे वहाँ पे भी दिख रहा है इनके जीवन में अगर कोई संबंध भी हुए हैं, ठीक है, कुछ नाजायज़ रिश्ते भी हुए हैं, तो कहीं ना कहीं पे वो उसका ख़त्म शायद हो गया है उनके लाइफ में। और लिटरली ये इंसान जो है मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपकी वेट करते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि इन्होंने समझा है कि आप जैसा, ठीक है, सोबर जेंटल पर्सन उनके लाइफ में आ जाए तो उनकी लाइफ तो डेवलप होगी ना, क्योंकि साथ संगत में रहते हैं हम, ठीक है, तो हम उन्हीं के जैसा बिहेव करना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पे अपने धर्म का जो भी है आप लोगों का भजन कीर्तन, ठीक है, जो भी करते हैं हम लोग, तो वहाँ पे क्या होता है, वी गेट डायरेक्टली कनेक्टेड टू गॉड, राइट। तो आपके साथ उनका एहसास इस तरह से है कि आपके आसपास या इर्द गिर्द रहेंगे तो उनका जो है ना पूरी तरह से उनका लाइफ में सक्सेस होगा। और कहीं ना कहीं पे ये भी समझते हैं, आपके पर्सन ये भी सोच रहे थे कि मेरा जो भी सक्सेस है या मैं जो भी जिसके लिए भी, ठीक है, मैं कोशिश कर रहा था या कोशिश कर रही थी, कहीं ना कहीं पे अगर मैं सफलता मैंने अर्जित किया, मतलब आई गॉट सक्सेस बट बिकॉज ऑफ यू ओनली, ठीक है, इस तरह से। बट वो इनके हैबिट्स कुछ अच्छे नहीं थे या ये इंसान जो है डिसिप्लिन्ड नहीं थे, इसके वजह से, मतलब अपने पर्सनल लाइफ में डिसिप्लिन नहीं थे, मैं नहीं बोलूँगी कि प्रोफेशनल लाइफ में। तो सोच के आ रहे थे, ये भी सोच रहे थे कि मैंने जो भी किया, कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन मे भी उनके थर्ड पार्टी रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन वो शायद ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आए हैं, लेकिन इनके एक पास्ट हिस्ट्री हो सकता है जो काफ़ी ज़्यादा बिटर है, मतलब कड़वा है। जनरली मेडिसिन ही कड़वा होते हैं या नीम के पत्ते कड़वा होते हैं, ओके। सो ये इंसान सोच रहे थे काश आप मिल जाओ उनको, ठीक है, ये उनके लिए है जो रिसेंटली मिले हो या कुछ ही समय हुआ है, आपके साथ फैंटेसाइज कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं कि ये मेरे वाइफ है, ये मेरा हस्बैंड है, मैं उनके बच्चे की माँ बनूंगी, मेरा वाइफ मेरे बच्चे की माँ बनेंगे और बहुत अच्छा सा फैमिली होगा, हम हनीमून में जाएंगे, ठीक है, वी विल रोम इनटू एक्सोटिक प्लेसेस, ठीक है, इस तरह से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उनको ऐसा लगता है कि आप
एक बार उनको हाँ कर दो तो उनके जीवन में जो रोशनी है, ठीक है, वो आ जाएगा। तो कल रात आपके पर्सन यही सोच रहे थे कि इन स्पाइट ऑफ ब्रेकअप, इन स्पाइट ऑफ डेमोलिशन, ठीक है, तोड़ फोड़ के, लेकिन देखो जो जहाँ पे कोल माइंस होते हैं ना, ठीक है, कोलियरी जहाँ पे होता है, तो वहाँ पे जनरली एक्सप्लोशन करना पड़ता है। क्यों? ताकि कहीं ना कहीं पे हम अंदर जाके उस कोल को निकाल दें, या ब्रिज जब टनल बनता है तो एक्सप्लोशन करना पड़ता है। तो एक्सप्लोशन करने से कभी कभी क्रिएटिव भी होता है। सो द टावर इज ऑल्सो अ न्यू बिगिनिंग। आपको समझ में आ रहा है ना? आप टनल देखे हो, वो गुहा से जाते हैं, और जब गुहा से जाते हैं उसके पहले एक्सप्लोशन होता है। आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर सब लोग वहाँ पे होते हैं, राइट? तो वो उससे क्या होता है, उससे टनल बन जाता है, एक रास्ता बन जाता है। तो ये जो डेमोलिशन हुआ, ये जो डिस्ट्रैक्शन हुआ रिलेशनशिप का, वो ऐसा सोच रहे थे क्यों ऐसा होगा, हम एक रास्ता ज़रूर बना लेंगे, हम आपके तरफ ज़रूर पहुँचेंगे, ठीक है। कुछ लोग के लिए आपने इनके लिए काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक इंतज़ार किया है, और आप भी थक चुके हो, और आप इनके माइंड से जानने की तो कोशिश कर रहे हो, लेकिन आप जान नहीं पा रहे। कुछ लोग के लिए आपके पर्सन या आपके मृगशिरा नक्षत्र हो सकता है, कुछ लोग के लिए हो सकता है भरणी नक्षत्र, कुछ लोग के लिए हो सकता है धनिष्ठा नक्षत्र, कुछ लोग के लिए हो सकता है रोहिणी नक्षत्र, और कुछ लोग के लिए हो सकता है दिस वन, यस, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कि दे यही फील कर रहे थे कि यस आई कैन स्टार्ट, व्हाई नॉट, मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं क्यों नहीं कर सकती, मैं ज़रूर कर सकता हूँ। आपके पर्सन का इनिशियल्स जो होगा मैं आपको लास्ट में बता दूंगी। और भी कार्ड्स देखते हैं और हम समझते हैं कि वो चाहते क्या है आखिरकार, ठीक है। सो आई डू फाइंड कि यहाँ पे देखो, सबको सक्सेस चाहिए होता है, सबको अपने जीवन में आगे बढ़ना होता है, लेकिन ये इंसान 360 डिग्री सक्सेस चाहते हैं। मतलब इनके पर्सनल लाइफ भी, ठीक है, हैप्पीनेस मतलब खुशी से भर जाए, ये मन के तरफ से भी संतुष्ट हो जाए। बिकॉज दिस पर्सन, ठीक है, ये जो है ना, ये पैसा, ठीक है, शोहरत, दौलत, सेक्स, वट एवर बी इट इज, स्टिल दिस पर्सन इज नॉट हैप्पी, बिकॉज विदाउट यू दे आर फीलिंग अनहैप्पी, ठीक है। कुछ लोग के लिए आपके पर्सन आपसे जो बहुत बड़े वादा किया था, ठीक है, बट उसको वो निभा नहीं पाए हैं। और कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन की बहुत ज़्यादा रिग्रेट दिख रहा है यहाँ पे मुझे, बहुत ज़्यादा, कि मेरे सामने गोल्डन अपॉर्चुनिटी था लेकिन मैंने उसको लिया नहीं, काश लेता या लेती तो मेरी ज़िंदगी कुछ और बनता। मैं हो सकता है कि आपके पर्सन कहीं और जगह पे उनका शादी हो चुका है, बट स्टिल दे आर नॉट हैप्पी, दे आर अ फैमिली पर्सन बट स्टिल दे आर नॉट हैप्पी। और मुझे लग रहा है कुछ लोग के लिए आपके पर्सन की पापा जो है कहीं ना कहीं पे जिम्मेदार है। इसलिए मैं बोलती हूँ ना, आप रीडिंग को सुनो, लास्ट तक सुनो, क्योंकि बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन ना चैनलाइज होता है और मैं चैनलाइज कर पाती हूँ। आई डू फाइंड लाइक दैट उनके पापा सबसे बड़े जिम्मेदार है। इनके पापा जैसा कोई भी हो सकता है जो उनको स्ट्रिक्टली कंट्रोल किए थे कि बेटा या बेटी आपको रिश्ता तोड़ना पड़ेगा, आपको किसी और के साथ ही शादी करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपने नहीं किया, ठीक है, तो आपको इसका परिणाम भी भुगतना पड़ेगा। तो यही हो रहा है। ओके, आपके पर्सन बहुत कुछ लोग के लिए आपके पर्सन सही में मजबूर थे और ये क्या कर सकते थे, उनके लिए मैं बोल रही हूँ आप उनको माफ़ कर सकते हो। जो सही में आप पता करो कि उनके पापा या उनके मम्मी उनको मजबूर किए थे रिलेशनशिप को ब्रेक करने के लिए, तो ये हो सकता है। सो व्हाट वाज माय व्यूअर्स का पर्सन का क्या फीलिंग था लास्ट नाइट, क्या फील कर रहे थे, क्या सोच रहे थे, क्या फील कर रहे थे, क्या सोच रहे थे, क्या फील कर रहे थे, क्या सोच रहे थे, क्या फील कर रहे थे, क्या सोच रहे थे। ओके, सीक द ट्रूथ। ओके, द मूव देखो, मैंने बोला ना आपको, जस्ट ब्रीथ, 4 ऑफ स्वर्ड्स, 4 ऑफ स्वर्ड्स यहाँ पे है, द चैरियट यहाँ पे है, 7 7 4, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है स्प्रेड योर विंग्स, 2 ऑफ वैंड्स। देखो यहाँ पे भी ऑप्शंस मुझे यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे है 3 ऑफ स्वर्ड्स। ये इंसान जो है अपने कर्म को भुगत रहे हैं, ठीक है, और आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। देखो यहाँ पे है कैंसर, कर्क राशि यहाँ पे है, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि,
लियो, टॉरस, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, वृषभ, कन्या और मकर राशि है यहाँ पे। ओके, दूसरा चीज़ है कि यहाँ पे 2 ऑफ वैंड्स है, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस है, मेष, सिंह और धनु राशि है। कहीं ना कहीं पे ये इंसान जो है क्या सोच रहे थे, ये कुछ मुझे लग रहा है जिस तरह से होता है ना कार्ट एंड रेजर, ये कुछ पर्दाफाश करने वाले हैं। ठीक है, मुझे लग रहा है अगर आपके पर्सन, ठीक है, इस सच्चाई को जानना चाहते हैं, इस रहस्य को जानना चाहते हैं कि क्यों वो आपके तरफ खींचे चले जाते हैं, वाई दिस पर्सन ट्राइज टू मूव टूवर्ड्स यू, ये भी सोच रहे थे कि उनके दिल में भी कन्फ्यूजन्स चल रहा था। ये भी हो रहा था कि उन्होंने आपके साथ जो भी किया है इट वॉज एक्सट्रीमली रॉन्ग। अगर उनको आपको डिनाई करना था तो उन्होंने ना बोल दिया होता, तो आप फिर उनके लिए वेट नहीं करते। ये भी तो है ना। बट कहीं ना कहीं पे उनको भी पता है कि आप उनके राज के बारे में या उनके जो फितरत है उनके बारे में सब कुछ जान चुके हो, और शायद आप, ठीक है, अपने जो यहाँ पे देखो द चैरियट कार्ड, ठीक है, फिर भी जानते हुए भी शायद आप मे बी यू स्टिल वांट टू कोऑपरेट विद देम, आप स्टिल उनके साथ रहना चाहते हो, ठीक है, लेकिन आपका भरोसा उनके ऊपर कम हो चुका है, ये उनको पता है। ठीक है, कहीं ना कहीं पे मे बी 7 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मे बी विद इन 7 डेज, देखो यहाँ पे शंख भी बज रहा है, 7 डेज, 7 वीक्स या 7 मंथ्स के अंदर कुछ हो सकता है। ठीक है, कहीं ना कहीं पे मुझे इस तरह से भी दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है ऐसे भी समझ रहे थे कि मैंने अपने परछाई के साथ, मतलब वो आपको अपने परछाई मानते हैं, राइट, तो कहीं ना कहीं पे मैंने अपने परछाई के साथ जो भी किया है, ठीक है, वो गलत है। मैं समझ नहीं पाया, मैं समझ नहीं पाई कि मैंने इनको इतना कष्ट दिया, दुख दिया इनको। कभी कभी आपको टॉन्ट भी किए हैं, कभी कभी आपका इंसल्ट भी हुआ है कि नो आई डोंट हैव एनी टाइम फॉर यू, प्लीज़ अगर आपको मेरे साथ रिलेशनशिप रखना है तो फ्रेंडशिप और सेक्सुअल कनेक्शन, और कुछ नहीं, मैं आपको और इससे ज़्यादा नहीं दे सकता, नहीं दे सकती। ये भी हुआ होगा, ठीक है, ये ज़रूर बोले होंगे कि आप जब इनको मजबूर कर रहे थे या आप उनको बोल रहे थे कि कब तक हमारा शादी हो सकता है, तो ये तो टाइम ले रहे थे। उसके साथ साथ ये भी बोला जा रहा था कि नो आई कैनॉट गिव ओके दैट कमिटमेंट टू यू। मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, रिलेशनशिप से मैं थक चुकी हूँ, मुझे किसी के ऊपर भरोसा नहीं है। तो जब आपने बताया था तो आप मेरे साथ रिलेशनशिप, यहाँ पे बारिश हो रहा है गाइस, तो आप रिलेशनशिप क्यों ऐसा मेरे साथ ऐसा क्यों संबंध बनाए। तो उन्होंने बताया कि मेरा कमिटमेंट, मेरा जो प्रायोरिटी है वो चेंज हो गया था, अभी चेंज हो गया था, पहले कुछ और था अभी कुछ और है। तो ये जो धोखेबाजी हुआ, ठीक है, आपके साथ, ये सब कुछ चीज़ वो रियलाइज़ कर रहे थे कल रात को, और ऐसा उनको लग रहा था कि मेरी परछाई, आप तो उनको ट्विन फ्लेम, वो आपको अपना ट्विन फ्लेम मान रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं पे ये जो शैडो साइड है, उनका खुद का जो नेगेटिव साइड है वो उनको दिखाई दे रहा था और फील भी हो रहा था। एवरी पर्सन हैज़ देयर शैडो साइड, ठीक है, लाइट साइड भी होता है, शैडो साइड भी होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे देखो ये कितना ज़्यादा ये सिचुएशन से तकलीफ उनको हो रहा था विद द 3 ऑफ स्वर्ड्स। जिस तरह से उन्होंने आपको तकलीफ पहुंचाया उसी तरह से सेम, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप ज़्यादा ही मीठा खा लोगे, ज़्यादा ही नमक वाला खाना खा लोगे, ज़्यादा ही अचार पापड़ वाला सॉल्टेड फूड खाओगे, नमकीन खाओगे ज़्यादा, तो आपका ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल लेवल ऑफ कोर्स बढ़ेगा। तो इन्होंने जो भी रिपीटेड किया आपके साथ, आप कभी भी फ़ोन करते थे तो आप देखोगे उनका लाइन बिज़ी, या ऐसा होता था कि आप बाद में कॉल कर लेना, मैं थोड़ा सा ऑफिस के मीटिंग में हूँ। तो आप बोले होंगे कि रात को 12 बजे आप किसके साथ मीटिंग में हो, तो उन्होंने बोला है कि नहीं मेरा क्लाइंट्स है, मैं उनके साथ मीटिंग में हूँ। तो लेकिन आपके पीठ पीछे वो किसी के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप ही कर रहे थे, कुछ लोगों के लिए, इट्स नॉट फॉर एवरीवन, या ये आपको अवॉइड करके किसी और के साथ कन्वर्सेशन कर रहे थे, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे ये सब उनको जो रियलाइजेशन हुआ, क्योंकि उनके पास यहाँ पे देखो 2 ऑफ वैंड्स, ऑप्शन तो था ही उनके पास 100% कन्फर्म। नाउ वो क्या सोच रहे थे, वो अभी सोच रहे थे कि मुझे आपका प्यार जो है वो गले लगाना था, मुझे आपका प्यार जो है वो एक्सेप्ट करना था, ठीक है। कभी कभी क्या होता है ना, मृगशिरा जो होता है, मृग
मतलब हिरन का जो वो ऊपर वाला पार्ट होता है वो सुंदर तो दिखता है, लेकिन वो फंस भी जाता है जब उसके पीछे शेर दौड़ता है। तब वो जो हिरन है जिसके ऊपर वो वाला ब्रांच होता है ना, उसको बोला जाता है मृगशीरा, वो उसमें फंस भी जाता है। वो सुंदर होने से वो फंस भी जाता है जब वो शेर या कोई भी उसको अटैक करता है, ठीक है, खाने के लिए। तो यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं पे थर्ड पार्टी रिलेशनशिप, या इनके पेरेंट्स या इनके कोई भी ऐसा हो कि इनके जीवन को कई हद तक इन्होंने, ठीक है, खराब कर दिया है। और रियलाइजेशन बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि हो सकता है इनके परवरिश ही ऐसा हुआ था, कोई स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट में, या जब ये छोटे थे तब इनको बहुत ज़्यादा कुछ सुनना पड़ा था लोगों के वजह से, ठीक है। ये सब चीज़ जो है बहुत ज़्यादा इनको इफ़ेक्ट किया और ये रिलेशनशिप का कुछ कदर नहीं करते हैं। आपको दिखाया, आपको एक मास्क के अंदर दिखाया कि ये इंसान इस तरह से है, बट एक्चुअली में कुछ और है। इंसान मुझे लगता है फॉरेन लोकेशंस में रहते हैं, या आपके सिटी, आपके स्टेट, करेंटली आपके सिटी, आपके स्टेट या आपके कंट्री से बाहर रहते हैं, मे बी इन द नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया या द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ओके, मुझे यहाँ पे इस तरह से महसूस हुआ है। ऑलराइट, तो कहीं ना कहीं पे ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा बिजनेस माइंडेड भी है, इसलिए वो लव को इतना अहमियत नहीं दिए। हमेशा एक लव को भी बिजनेस के साथ, मतलब मैं इतना करूँगा तो आप भी इतना ही करोगे, मैं इतना प्यार करूँगा तो आप इतना करोगे। इन्होंने हमेशा ही लव को बिजनेस के तौर से लिया, ठीक है, इस तरह से मैं बोलना चाहती हूँ। देखो, नाउ इट्स अप टू यू टू डिसाइड कि आप इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहते हो या नहीं। अगर ये आपके सच्चे ही सोलमेट है, बिकॉज द वर्ल्ड कार्ड रिप्रेजेंट्स द यूनियन, द एंडिंग एंड द बिगिनिंग, ठीक है। एक नई शुरुआत आपके जीवन में आने वाला है, एक नई सुबह, ठीक है, नई रोशनी आपके जीवन में प्रवेश करने वाला है, और ये चाहते भी है ऐसा करे, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक भी यहाँ पे आ रहा है विद द एस ऑफ हैंड्स। या आपके ज़िंदगी को वो रंग भरना चाहते हैं, एक दिन जो आपको फीका करके चले गए थे, ठीक है, वो चाशनी जलेबी में फिर से वो भरना चाहते हैं। ओके, सो यहाँ पे 1 3 4 3 इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, 21st ट्री। अभी हम देख लेते हैं विद द गाइडेंस कार्ड कि एक्चुअली में आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है यूनिवर्स से। यूनिवर्स प्लीज़ गाइडेंस दीजिए मेरे व्यूअर्स को, प्लीज़ गाइडेंस दीजिए मेरे व्यूअर्स को, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को गाइडेंस दीजिए। ओके, यहाँ पे देखो इट्स वेरी क्लियर कि इंसान के पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस थे, और ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा दुख और दर्द दिए थे। आपके इंसान के नाम मुझे लग रहा है पॉइंटेड नोज़ हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये इनका जो हेयर स्टाइल है काफ़ी चेंज होता है, एंड हो सकता है कुछ लोगों के लिए बॉल्ड भी है, ठीक है। और ये इंसान जो है काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस, अगर आप इनके मोबाइल को चेक करोगे, काफ़ी ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स में है, और ये अपने आप को बहुत सुपीरियर समझते हैं। लेकिन जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, इन्होंने हमेशा ही आपको चॉइसेस में रखा, ये नहीं तो कोई और सही, वो नहीं तो कोई और सही, इसको टर्न करेंगे तो कोई और मिल जाएगा, इस तरह से आपके पर्सन। तो आप डिसाइड करोगे कि आपके साथ, ठीक है, आप क्या करना चाहोगे इस इंसान। नेक्स्ट गाइडेंस कार्ड देखो, यहाँ पे रेड इंडिकेट्स द पैशन, द नंबर 39 37 इज इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे द रेड कलर इंडिकेट्स डीपर लव। आपने इस डव को, दिस इज़ नॉट अ पिजियन, दिस इज़ अ डव, डव पक्षी है ये, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे आपने इनको दिल से, ठीक है, इतना प्यार किया है, मतलब कोई तो, मतलब जिस तरह से होता है ना मासूम प्यार आपने किया है, आपने इनको दिल से लगाने की कोशिश की। आप उस लम्हे को याद करो जहाँ पे आपने चाहा सिर्फ और सिर्फ यही इंसान से मुझे अपना ज़िंदगी जो है बिताना है, इन्हीं से मुझे शादी करना है। आपके पास भी ऑप्शंस होते हुए आप कितना कमिटेड थे कि आपने इनको गले लगाने की कोशिश की, तो आपका उसका रिजल्ट जो है ऑफ कोर्स अच्छा ही मिलेगा। विद द थर्ड कार्ड यहाँ पे देखो फेट, डेस्टिनी, ठीक है, कहीं ना कहीं पे इट्स लाइक अ जस्टिस कार्ड, 20 नंबर, इट्स लाइक अ जजमेंट, जस्टिस कार्ड। कहीं ना कहीं पे इस तरह से है
कि आपका सिचुएशन जो भी है वो जस्ट एक टेम्पररी पीरियड है, ठीक है। चाहे आप किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, ठीक है। यहाँ पे हम लोग वही इंसान हैं जो जनरली, ठीक है, वही जो बानर जाति है, ठीक है, उनसे ही हमारे यहाँ पे ग्रोथ हुआ है। आई एम सॉरी फॉर द नॉइस, ठीक है। उनसे ही हमारे ग्रोथ हुआ है, उनसे ही हमारे शुरुआत हुआ है। तो इंसान कहाँ तक जाएगा, ये इंसान कहाँ क्या करेगा, ठीक है। इंसान तो वही करेगा ना जो वो पहले से ही है। बेसिकली आपको बोला जा रहा है कि इफ़ दिस पर्सन इज़ इन योर लक देन ओनली दिस पर्सन विल कम इन योर लाइफ, ठीक है। अदरवाइज, ठीक है, आपको इससे भी बेस्ट ऑप्शंस यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है? मतलब हम तो वहीं से पैदा हुए हैं ना, हम लोग वहीं से पैदा हुए हैं, वही बानर से ही पैदा हुए हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे मुझे यहाँ पे दिख रहा है विद द ट्विन फ्लेम कनेक्शन। येस, आई टोल्ड यू, पहले से ही मुझे लगा था ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। मुझे लग रहा है कास्ट कम्युनिटी का भी डिफरेंसेस है, ठीक है। तो आपको देखो, आपका फेट जो कंट्रोल कर रहे हैं वो है यूनिवर्स, और मिलन होना ना होना वो डिपेंड करता है कि आप लोग कितना एक दूसरे को एक्सेप्ट कर रहे हो, बैलेंस कर रहे हो, उस तरह से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो दिस इज ऑल। नाउ लेट मी सी। अगर आप इस इंसान को चाहते हो, ओके, सो यू कैन मैनिफेस्ट दिस पर्सन बाय, यू कैन से, अगर आप कमेंट सेक्शन पे 2020 से कर सकते हो या 777 से आप कर सकते हो। यस, दिस इज़ अ डिस्टेंट कनेक्शन। यहाँ पे भी टावर है, तो रीयूनियन हो सकता है कुछ लोगों के लिए, या ब्रेकअप होके आपको सेन किसी का सरनेम हो सकता है, ये आपके एक्स है या करंट पार्टनर है, जो भी है। देखो एसेक्स, ये इंसान बहुत ज़्यादा सेक्सुअल कनेक्शंस में इन्वॉल्व है और थे, ठीक है। एनसीआर एक्चुअली नोएडा दिल्ली बेल्ट होता है, ओके। हो सकता है वो इंसान उसी जगह पे क्लब में डेस्क पे आपको मिले होंगे, ओके। ऑल राइट, एंड लॉर्ड, देखो प्रभु अगर चाहते हैं तो ही ये कनेक्शन होगा। एंड ऑल राइट, एसयूवी गाड़ी शायद उनके पास है। 8 नंबर अगेन द डेस्टिनी नंबर विच हैज़ कम। देखो मैंने आपको पहले ही साफ कर दिया था, चाहे ये कुछ भी किए हो आपके साथ, लेकिन अगर ये आपके सोलमेट है सो डेफिनेटली देयर विल बी एन यूनियन। अगर इनके अभी भी, ठीक है, इस तरह से कंफ्यूजन है, इनको थोड़ा सा आपको समय देना चाहिए। अभी जल्दबाजी में इनको ना फ़ोन करना है, ना इनको कुछ कहना है। आपको ये भी देखना है उनका इनिशिएटिव कितना है आपके ज़िंदगी में, ठीक है। ऑलराइट, शायद उनको कोई अवार्ड मिला है कुछ स्पोर्ट्स के लिए, मुझे यहाँ पे पता नहीं क्यों फील हुआ, ठीक है। और डेन, DEN, मतलब इस तरह से हो सकता है ये सिंह राशि जो अपने डेन में रहते हैं, सिंह और शेर जनरली डेन में रहते हैं, DEN, डेन, ओके। कुछ लोग के पर्सन, आपके पर्सन VLCC में कुछ है रिलेटेड, ओके। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 Sweat Truth. Always exposes darkness and will expose darkness. And claim the reading, okay, by 2020 or 777.